दोस्तों बताते हैं आपको योगा के बारे में। तो योगा में अष्टांग योग 6 पिलर पे नहीं 8 पिलर पे टिका होता है, स्टेज होता है योगा का अष्टांग योग में। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि है। लेकिन हम योगा के इरा में, योगा के पब्लिसिटी में कहीं न कहीं सिर्फ प्राणायाम और आसन के बारे में बताया जा रहा है। तो इस फिगर को देख के देखिए कि प्राणायाम आसन को कौन से स्टेप पे है। तो कहीं ना कहीं जो यम, नियम के बाद आसन और प्राणायाम आ रहा है, और इसमें कोरिलेट करके देखिए, यम मूलाधार चक्र है, नियम स्वाधिष्ठान चक्र है, आसन मणिपुर चक्र है, प्राणायाम अनाहत चक्र है, प्रत्याहार विशुद्ध चक्र है, धारणा आज्ञा चक्र है, ध्यान जो है सहस्रार चक्र है, और समाधि शून्य है। तो कहने का ये मतलब है कि कहीं ना कहीं हम 3 स्टेप छोड़ के सीधे प्राणायाम पे ही स्टार्ट करते हैं। इसीलिए लोग इस योगा का सिर्फ नाकों में हवा आने आ जाने का एक वो समझ लेते हैं एक्सरसाइज, और आसन को लोग एक्सरसाइज के रूप में देखते हैं। जबकि हम अपने 2 पिलर, शुरू के 2 पिलर को भूल जाते हैं, जिसमें यम और नियम आते हैं। यानी हम अपने मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र को एक्टिव किए बिना ही यम, अनाहत चक्र और मणिपुर चक्र में आ जाते हैं। तो पहले यम के बारे में आते हैं, और कहीं न कहीं योगा के बारे में आपको बता देते हैं कि योगा का एक सीरीज हम स्टार्ट किए हैं, जिसमें थियोरेटिकली आपको एक किताब को सिर्फ कान में ईयरफोन डाल के, ईयर प्लग लगा के आपको सुनना है, और उसके बाद कहीं न कहीं इम्यूनिटी को मजबूत करने का एक प्लेलिस्ट बना रखे हैं, और प्राणायाम का भी एक प्लेलिस्ट बना रखे हैं, और एक क्या कहते हैं उसको, एक्यूप्रेशर पॉइंट का ही एक वो बना रखे हैं। तो कई दिन से ये सोच रहे थे कि भाई प्राणायाम और आसन से जो फायदे होते हैं उस फायदों को ओरिजिन से लेकर चला जाए, यानी मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र को एक्टिव करके दिखाया जाए। तो कहीं ना कहीं यम के बारे में बताते हैं आपको। यम में भी, यम देख लीजिए, मूलाधार चक्र, यानी इसमें 5 स्टेप हैं। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य से तो आप परिचय ही हैं कि शब्दों, विचारों और कर्मों से अपनी और किसी की हानि नहीं करनी चाहिए, और गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार कहिए, टूल कह लीजिए, क्वालिटीज कह लीजिए। तो अहिंसा, सत्य इनके कहीं न कहीं इनके कैरेक्टर में शामिल था। और आस्ते में आते हैं चोर प्रकृति का न होना। कहने का यह मतलब, चोर प्रकृति का मतलब कोई अगर खेती कर रहा है, महीने भर खेती करने के बाद, 3 महीने खेती करने के बाद अगर कोई उसके अंदर अपनी लाभ या हानि या खुशी के लिए उसमें आग भी लगा देता है, तो एक तरह का आस्ते ही है। आस्ते का मतलब महीने भर के किसी श्रम को आप 1 मिनट में कष्ट देके उसको 1 मिनट के अपने एंजॉय के लिए, अपने खुशी के लिए अगर को कष्ट देते हैं, और उसका 3 महीने का मेहनत बेकार चला जाता है, तो उसको आस्ते की कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे एक मजदूर है, 8 घंटे काम करके महीने भर की सैलरी वो 30वें दिन अपने घर ले जाने वाला रहता है, और बीच में आप उसे कहीं ना कहीं अपनी खुशी के लिए, अपने जरूरत के लिए उसको छीन लेते हैं, तो ये आस्ते की कैटेगरी में आता है। और कोई पेड़ पौधा लगा रहा है, अगर वो रोज पानी दे रहा है और आके उसके 2 तने को भी तोड़ लेते हैं, ये सब तोड़ लेते हैं, तो वो भी एक आस्ते की कैटेगरी का ही आता है। तो अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब हमारी सारी जितनी इंद्रियां हैं उस पर कंट्रोल करके चलना, कंट्रोल करना। तो जीवा, जैसे कि हमारे जीव पे कंट्रोल करना, आंखों पे कंट्रोल करना। आंखों पे कंट्रोल करने का मतलब हर अच्छी चीज अप्रिसिएबल होती है, अप्रिसिएबल होती है, उसको अप्रिसिएट कीजिए, और उसके सौंदर्य का वर्णन इस तरह कीजिए कि उसको हीलिंग टच करे, उसको तारीफ लगे, ना कि इस कमेंट पास कीजिए कि भाई कहीं ना कहीं वो हर्ट हो जाए। और आंखों पे और इंद्रियों पे, जैसे आपकी इंद्रियां हैं, जीवा भी इंद्रिय है, तो कहीं ना कहीं आप मार्केट जाते हैं, मार्केट में कहीं ना कहीं आप फास्ट फूड खाने की जगह पे कोई छिलका वाला अनाज खा लीजिए, छिलका वाला फल खा लीजिए, जिसमें फाइबर रिच हो, जो आपके शरीर को फायदा करे, और आपके फाइबर वाला खाना खाने की वजह से जो आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो फ्रक्टोज या सुक्रोज में टूटता है। फ्रक्टोज सुक्रोज में टूटने के बाद जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो इंसुलिन उसे आपके सेल्स को मजबूत करने के लिए उसमें इनहेल कर देता है, इंजेक्ट कर देता है। अगर आप फास्ट फूड खाते हैं तो फाइबर उसके अंदर नहीं जाता है, और जो उसको ग्लूकोज है आपके खून में तेजी से मिलने लगता है, और खून डैमेज होने लगता है। और आपको पता है कि WBC जो है आपके शरीर का योद्धा होता है, उसके कमजोर होने पर आप
बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। जब खून शर्करा आपके खून में तेजी से बढ़ने लगता है तो कहीं ना कहीं वो डैमेज होने लगता है और पूरे शरीर में कहते हैं शर्करा और डैमेज WBC घूमने लगता है। तो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अस्थि मज्जा जो हड्डियों के बीच में होता है वहां से WBC का फॉर्मेशन होता है और खून में वो अपने मृत्यु लोक में जाता है। तो एक साइकिल चलते रहता है। अगर शर्करा तेजी से खून में जाता है तो WBC नष्ट होने लगता है खून में, तो ब्लड कैंसर के लोग शिकार हो जाते हैं। और तो कहने का यह मतलब है कि ब्रह्मचर्य में जितनी इंद्रियां हैं उस पर कंट्रोल करके रखिए। और आप आंखों से किसी को देखते हैं, टच करते हैं, कुछ करते हैं, तो इससे आगे आप खुद समझदार है ब्रह्मचर्य पालन। तो कहने का मतलब है कि अपने जितनी इंद्रियां हैं उस पर कंट्रोल करके रखना। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना। प्रकृति हमें, गांधी जी कहे भी थे कि भाई कहीं ना कहीं प्रकृति हमें हर जरूरत पूरा करने के लिए संसाधन दे रखी है, लेकिन अगर एक लालची आदमी हो जाए तो धरती के सारे रिसोर्स कम पड़ जाएंगे। तो आज के डेट में हम किसी रिसोर्स को जरूरत से ज्यादा एक्सप्लॉइट करने लगते हैं। तो आपको अभी देख रहे होंगे उत्तराखंड में आए भूकंप को देख सकते हैं। और नदियां कहीं ना कहीं वहां से गाद लेके आती हैं। गाद लेके आने की वजह से अपना नदी परिवर्तित करती हैं। तो हमारे पूर्वज लोग उसी नदी के गाद से कहीं ना कहीं अपना मकान बनाते थे, बांध बनाते थे और पानी को डाइवर्ट करके अपनी खेती करते थे। लेकिन गाद लेके अगर 100 कल्पना कीजिए कि अगर 1 ट्रक, 2 ट्रक, 10 ट्रक अगर गाद आए, अगर उसको निकाल लें तो नदी अपने रूप में चलती रहती है। लेकिन अगर 10 ट्रक की जगह पे अगर 110 ट्रक आप निकाल दिए तो कहीं ना कहीं नदी का भी इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। तो हमें प्रकृति ने एक हिमालय रूपी पर्वत दे रखा है और नदी रूपी गहराई, तो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम मजबूत करके रखा है। अगर हिमालय को भी तोड़ने लगे और नदी के गाछ को भी हम गहरा करने लगे तो उससे संबंधित जितने जीव जंतु है नष्ट होने लगेंगे और एक इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। तो आदमी अपने लालच में आके हमारे प्रकृति को ही नष्ट कर रहा है। और कलयुग में आप देख रहे हैं अनएक्सपेक्टेड घटना हो रही है। तो कहने का मतलब कि अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना चाहिए। इसे हमारे सरकारी कर्मचारी हैं कहीं ना कहीं 6 पे कमीशन आने के बाद शोरूम और एजेंसी की चीजें अपने घर में लाके डंप करके उसकी चौकीदारी करते हैं। और जब बीमार पड़ते हैं तो लोग कहते हैं कि फ्रिज का पानी मत पियो, नेचुरल एटमॉस्फेयर में रहो। तो नेचुरल एटमॉस्फेयर में तो हम लोग रह ही रहे थे। तो लोग बिगहा छोड़ के बिस्सा में आने लगे, बिस्सा छोड़ के पेड़ की जगह पे AC लगाने लगे और मटके की जगह फ्रिज रखने लगे और नेचुरल हवा की जगह पे कूलर और AC रखने लगे और हमारे गाय के गोबर की जगह पे गैस से खाना बनाने लगे। तो कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेड बीमारियां जो कि भगवान की दी हुई नहीं है उस बीमारी के शिकार हो गए। तो कहने का यह मतलब है कि यम का अगर सही से पालन किया जाए, यम और नियम का, तो आसन और योगा प्राणायाम सबका असर दिखेगा। प्राणायाम और सबका असर दिखेगा। तो कहने का मतलब है कि आप इस सीरीज में हम आपको देखिए यम नियम की सीरीज में यम के बारे में बता दिए हैं। और कोई इसमें कमी रह गई तो आप कमेंट करके बताइएगा। और भी योगा सीरीज है आप चैनल में विजिट कीजिएगा तो प्लेलिस्ट में जाइएगा तो योग से परिचय, एक प्रेशर पॉइंट आपके शरीर में और आपके हाथ में, आपके पैर के तलवे में कहाँ है वो भी बताया गया। और आपको इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज भी कई फॉर्मेट में एक प्लेलिस्ट के जरिए बताया गया है। और एक्सरसाइज करने के क्या फायदे हैं, अगर आप सिटिंग जॉब करते हैं या फिर टहलते हैं तो उसके क्या फायदे हैं। और आप हमारे नेपाल विजिट ब्लॉग में भी जाके विजिट करके घूम के भी देख सकते हैं उसमें। और कुशीनगर विजिट भी देख सकते हैं, गाजीपुर ब्लॉग भी देख सकते हैं। और हमारा एक ऑक्सीजन पार्लर, मेरा फार्म हाउस है, उसका वीडियो आप देख सकते हैं। और वीडियो सारे अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगले वाले में हम आपको यम के बाद नियम के बारे में बताएंगे। ओके, धन्यवाद।